एक गरीब का बच्चा रात दिन एक कर करके टैलेंट को इम्प्रूव करता है और पेपर में बैठता है और वो पेपर लीक हो जाता है। भारत के उस सत्ता के दलाल इतने गिर चुके हैं कि उनमें और तवाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि तवाइफ जिस्म बेचती है और ये लोग अपना ईमान बेचते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये लोग ईमान इतना गंदे तरीके से बेच रखे हैं अपना कि गरीबों के खून पसीना का कोई कीमत नहीं है। और ये जब कमीने अपना सफाई नहीं दे पाते हैं तो ये अपने मतलब सफाई को ना अपने अंदर की कमियां को छुपाने के लिए यहाँ तक कि मर्डर भी कर देते हैं लोग। कैसे? तो पेपर लीक हो जाता है, बच्चा बर्दाश्त नहीं करता है, जा करके सुसाइड कर लेता है। वो सुसाइड नहीं है, इन लोगों के द्वारा मर्डर है, मर्डर। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इन कुत्तों को कौन समझाए कि ये लोग तो ऐसे से रहता है, एसी में बैठ करके रहता है, बढ़िया बढ़िया बिरयानी खाता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है। लेकिन गरीबों के बच्चे ना चटनी रोटी खा करके, खाना बना करके खुद प्याज मरचा से कुछ भी खा करके और पढ़ाई करते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है। जैसे नीट का पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारे 12 के 10 के पेपर लीक हो जाते हैं और बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन कुत्ताओं को कौन समझाए कि रे कुत्ता, अगर इसी टैलेंट यही बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ लिख गया ना तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड पर्सन बनता है, कहीं ना कहीं एक मजबूत पर्सन बनता है। और वो कहीं ना कहीं देश के जीडीपी जो होता है ना, वो जीडीपी को कहीं ना कहीं ग्रोथ करता है, डेवलप की तरफ लेकर के जाता है। और एक बच्चा पढ़ लिख गया ना, कोई ऐप बना दिया ना, उस ऐप से जितना इनकम जनरेट होगा, जितनी पैसे आएंगे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं डेवलप होती है। वही बच्चा कहीं ना कहीं कोई मशीनरी पार्ट बना पाते हैं, वही मशीनरी पार्ट से कोई ना कोई प्रोडक्शन हो पाता है और वो प्रोडक्शन ना जीडीपी को मजबूत बनाती है। लेकिन ये कुत्ताओं को कौन समझाए जो अपने ईमान को बेच रखे हैं। तवाइफ में और इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना ही है कि तवाइफ अपना जिस्म बेचती है और ये लोग अपना ईमान बेचते हैं। तो भारत के जितने सारे सम्मानित जनता है, उनसे हम यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, इल्तिजा करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और जितना हो सके शिक्षित बनाएं। और ये एक लड़ाई है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक क्रांति है, ये एक लड़ाई है जो हर एक जनता को लड़नी होगी, हर एक भारत के पर्सन को लड़नी होगी। ना तो बोला गया था ना कि ये छोड़ी तो बिहार नहीं सुधरी, कुत्ताओं सत्ता के दलालों, तुम्हारा भारत कबो नहीं सुधरेगा। ये लिख करके रख लेना, इकबाल सर का आर्टिकल है। आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में जानते हैं क्या हो रहा है? फॉरेन कंट्री में निकल के देख लीजिए, यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में जो बच्चा को पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में भाग रहे हैं लोग ना। गवर्नमेंट साला 50,000 रुपये महीना देता है, 30,000 रुपये महीना नहीं दे पाता है, 40,000 रुपये महीना नहीं दे पाता है, उस पर भी इतना राजनीति करता है। बच्चे इतना पढ़ लिख करके सिटीजन यहाँ के ले करके 40,000 रुपये के लिए पूरे दिमाग को न तो ही बना करके रख देते हैं। जा करके वही बाहर कंट्री में जा करके देख लीजिए, एक नौकर है ना, नौकर जो साफ करता है, सफाई का काम करता है, जो साफ सफाई करता है घरों का, उन लोगों का सैलरी कम से कम जा करके देखिए ना, दुबई में जा करके देखिए ना, सऊदी में, उन लोगों का सैलरी कम से कम 50,000 रुपया है। पर इन भारत के कुत्ताओं को कौन समझाए और शिक्षित लोगों को कौन समझाए? गरीब के बच्चे आप जा करके देखिए, 80% भारत में इतना गंदा आबादी हो रहा है, मतलब इतना गंदा तरीका से सिस्टम को बर्बाद किया गया कि 80% लोगों के घर में अच्छे खाना लाने के लिए पैसा नहीं है, अच्छा दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है। इस सब का सारा श्रेय जाता है इन अशिक्षित कुत्ताओं को जाता है। हक की लड़ाई लड़िए, वरना आने वाला समय जो है ना, आप में और कीड़ा मकोड़ा में कोनो फर्क नहीं होगा। कोटि पड़ा। कुत्ताओं को कौन समझाए, सत्ता के दलालों के कुत्ताओं को कौन समझाए कि एक गरीब के बच्चा ना अपने माँ बाप के गहना गिरवी रख करके और अपने ज़मीन को ना दाव पर लगा करके बच्चे को भेजता है लोग पढ़ने के लिए, ताकि वो बच्चा पढ़ लिख ले ना, तो बच्चा के घरवा का हालातवा सुधर पाए। लेकिन कुत्ता के दलालों को, ये कुत्ता को कौन समझाए, इन कुत्तों को कौन समझाए? वो बच्चा जब पेपर में बैठता है तो पेपर में लीक हो जाता है। वो बच्चा सुसाइड नहीं करता है लोग, बल्कि उन बच्चा लोग के साथ में लोग कुत्ता सत्ता पर बैठ करके मर्डर करता है लोग। इस बात को ध्यान में रखिएगा और समझने की ज़रूरत है। तो आइए
हम और आप, पूरी जनता जहाँ पर जैसे जी रही है, हर एक हालात में, चाहे कितना मुश्किल से मुश्किल हालात हो, अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षित बनाएं, देश विदेश जाएं, इस कंट्री से बाहर जा कर के पढ़ें, इस कंट्री में रह करके पढ़ें, कहीं से पढ़ाई अचीव करें, जो अच्छे लोग हैं पढ़ाई को अचीव करें और ये भारत के निज़ाम को सुधारने की कोशिश करें, वरना ये भारत को फिर गुलाम बना देगा लोग। इस बात को ध्यान में लेकर जाइएगा। गृह युद्ध करा देगा लोग, धर्म के ठेकेदार में, धर्म के आड़ में ही लोग जनताओं को लड़ा देगा लोग। रोटी की मांग की जाए, शिक्षा की मांग की जाए, व्यवस्था की मांग की जाए और स्वास्थ्य की मांग की जाए। वो तभी ये सब संभव है जब एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़ लिख करके और ये अनपढ़ जाहिल गंवारों के सत्ता को छीन करके वो अपने नॉलेज के दम पर ये भारत को चलाएंगे, तभी जाकर परिवर्तन संभव है। अन्यथा अब बताइए, ऐसे ऐसे सांसद बैठे हैं ज़िले में कि जिनको एमपी का फुल फॉर्म मालूम नहीं है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे। कुछ ऐसा हालात इन्होंने पैदा कर दिया है, शिक्षा के लेवल को इतनी गंदा कर दिया है, ज़मीर को इतना बेच दिया है इन्होंने। तो याद रखिएगा, अगर आज आप अपने हक के लिए नहीं उठ रहे हैं ना, तो आपकी हकें मारी जाएंगी, आपकी आवाज़ें दबाई जाएंगी और आपकी ज़िंदगी छीनी जा रही है। एजुकेशन के पीछे भागे। भारत के निज़ाम को अगर चेंज करना है तो एजुकेशन एकदम मस्ट है और वो एजुकेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। मिलते हैं, कोटि कोटि नमन, सत सत प्रणाम।